हेलो माय लव्स, मेरा नाम है रबनूर राय सिंघानी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है या फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपके पर्सन के करंट एनर्जीज और फीलिंग्स के बारे में और हम और क्या देखने वाले हैं कि उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाली है। हम आज न्यू ओरेकल यूज़ करने वाले हैं, न्यू एज इन द लवर ओरेकल, टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स of your person, of your specific person. But before I start, I have a couple of announcements. सबसे पहला अनाउंसमेंट कि मैं फाइनली मेंबरशिप इंट्रोड्यूस हो चुका है हमारे प्यारे चैनल पे। आप सबको उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबके लव सपोर्ट के बिना ये नहीं होगा, बट या दैट्स द फर्स्ट थिंग। और आप मेंबरशिप ले सकते हो अपने हिसाब से। फर्स्ट ईयर लॉयल्टी बैचेस, ये वो पोल्स एंड ऑल दैट। सेकंड, जो सेकंड ईयर है ये है आपके लिए, आपको 12 to 15 कलेक्टिव या पिक अ कार्ड या दोनों का मिक्स एवरी मंथ आपको ये वीडियोस मिलेंगे एक्स्ट्रा फॉर मेंबर्स ओनली। थर्ड टियर जो है उसमें आपको ये वीडियोस तो मिलेंगे और ये लॉयल्टी बैचेस वगैरह मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ डेली डेली हीलिंग्स मिलेगी, रेकी हीलिंग, जहाँ पे हम आपको हील करेंगे। एक महीने, 1 month, we'll take one topic and we'll give healing. I will give you the Reiki healing, and because it's a live stream, I'm gonna get a chance to talk to you guys also. So that's another, like that's the third tier. Now ये हो गई 3 चीज़। सेकेंड अनाउंसमेंट इज़, अगर आप मेरे साथ बुकिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी बुकिंग मेरे वेबसाइट पे कर सकते हैं 1-on-1 रीडिंग्स के लिए, क्योंकि वेबसाइट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पास्ट 1 week में बहुत सारे टेक्स्ट और व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं जो मैं नहीं आंसर करूँगी, मैं नहीं कर पाती हूँ आंसर, बिकॉज दैट्स नॉट द सिस्टम, राइट। तो आई ओनली लीड यू टू, लाइक आपको व्हाट्सएप पे भी वहीं पे लीड किया जाएगा वेबसाइट पे। सो माइट एज वेल स्टार्ट विद दैट, ठीक है। अगर आपको अपनी रीडिंग्स बुक करनी है तो आप मेरे वेबसाइट पे कर सकते हो। आपको वहाँ पे टाइमिंग्स, अपने चॉइस की टाइम मिलेगी, और मतलब मेरा जो स्लॉट है उसके हिसाब से, बट या यू विल गेट टू चूज एंड एवरीथिंग, ओके। अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। आपका ये क्या चल रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर स्पेसिफिक पर्सन, ऑफ माई व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। और हाँ, ये जो रीडिंग है ये जनरल है, कलेक्टिव है, मुझे नहीं पता कितनों के साथ रेजोनेट होगी। तो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है, आई एम मोर देन हैप्पी। लेकिन अगर फॉर सम रीज़न ये रेजोनेट नहीं हो पाती तो डोंट ट्राई टू फिट इन फोर्सफुली, उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ो अपनी लाइफ में, ठीक है। वेट फॉर सम टाइम, हो सकता है नेक्स्ट रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाए। Anyway, let's begin with your reading. Current feelings of the specific person of my viewers. Let's start. Okay. I need to see you. सबसे पहला, I need to see you. आपके पर्सन कहीं ना कहीं, या तो आप लॉन्ग डिस्टेंस में है, आप दोनों के बीच में गैप बहुत है, डिस्टेंस बहुत है, बिजी आप दोनों बहुत ज़्यादा हो, नो कांटेक्ट में हो, और एज सिंपल एज दैट आप नहीं बात कर रहे हो, आप स्पेस लेके बैठे हो, ठीक है। लेकिन आप बिजी हो, आप अनअवेलेबल हो, आप इस पर्सन के सामने नहीं हो, ठीक है। अब इस पर्सन के सामने ना होने की वजह से क्या हो रहा है, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको देखना चाह रहे हैं, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, इनको आपकी आदत पड़ गई है कहीं ना कहीं, और इनको ऐसा लग रहा है दैट ओ माय गॉड, आई डोंट नो आगे क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, मुझे मिल के डिसाइड करना है कि आगे क्या चल रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, आउट ऑफ साइट। उनको ऐसा लग रहा है कहीं आप उनके बारे में सोच क्यों नहीं रहे हो, राइट। और अगर वो आपको देखेंगे तो आप उनके बारे में सोचना शुरू करोगे, बट दिस इज़ द बिगिनिंग। मिसिंग एनर्जी, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपको देखना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके एब्सेंस को फील कर रहे हैं। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल स्टार्ट ऑफ द रीडिंग, वाओ, आई लाइक इट। नेक्स्ट कार्ड, इमोशंस ओवरवेल्म मी। इमोशंस ओवरवेल्म, वो ना इमोशनल होते नहीं है शायद, आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है उनको इमोशंस हैंडल करने नहीं आते, और दे आर वेरी बैड एट इमोशंस। और देन उनको इतनी सी बात है कि उनको इमोशंस समझ ही नहीं आते, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, तो वो कुछ भी करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे, ईगो पे ले लेंगे,
ठीक है, पर वो ऐसे उनको रिएक्ट करने नहीं आ रहा है सिचुएशन में, वो इमोशनल हो रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि इस इमोशनल सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है भैया, कैसे मैनेज करें इसको, ये मैनेज होने वाली है, ये मैनेज होने वाली सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन में क्या करना होता है। उन्होंने कभी फील नहीं किया, सो या लकी चैप्स, उन्होंने कभी ऐसा किसी और के लिए फील नहीं किया जैसा आपके लिए किया। सो देयर यू गो। नेक्स्ट, आई कुड लूज माई सेल्फ इन यू, खो जाना चाहते हैं। आय हाय, मज़ा आ गया, मतलब वो वाओ। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। विल दिस पेन एवर स्टॉप, मैं कह रही हूँ आप मिस कर रहे हो आपसे, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, और वो कहीं ना कहीं हर्ट भी फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा होता है ना कि बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, स्पेस लेके चले गए, तो वो स्पेस में लेकर उनको हर्ट हो रहा है, उनको नहीं अच्छा लग रहा है। और सेकंड चीज़ ये भी हो सकती है दैट ही इज़ नॉट, ही और शी, उनका तबीयत अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, दे आर गोइंग थ्रू सम सिचुएशंस इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। कहीं ना कहीं वो आपको कमिट नहीं कर पा रहे होंगे, और उनका कमिट ना करने की जो रीज़न होगी वो ये होगी कि वो अभी तक वहाँ है नहीं जहाँ पे उनको होना है, या वो उस बार को अचीव नहीं कर पा रहे हैं जिस बार को उनको अचीव करना है। उनकी अचीवमेंट्स, उनकी गोल्स अब तक पूरी नहीं हुई है, और उनको वो अचीव करना है, राइट। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी आई थिंक आई एम नॉट रेडी। ऐसा होता है ना कि मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए, मुझे नहीं पता क्या होगा आगे, आई डोंट नो व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये एक चीज़ है जो मुझे दिखाई दे रहा है, दैट दे नीड टू फिगर आउट। अब तक वो श्योर नहीं है कि उनको क्या करना है, क्योंकि श्योरिटी तब आएगी जब वो फील करेंगे कि हाँ मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस पर्सन के साथ, मैं तैयार हूँ मेंटली, मेरी लाइफ सॉर्टेड चल रही है। उनको नहीं लगता कि उनकी लाइफ सॉर्टेड चल रही है ऑनेस्टली, एंड दैट इज़ अ सीरियस ट्रबल फॉर दिस पर्सन। आई सी माई सेल्फ, आई सी यू इन माई सेल्फ। उनको कहीं ना कहीं आपकी एसेंस अपने अंदर दिखाई दे रही है, विच मीन्स कि वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और वो उनको ऐसा लग रहा है वो आपके जैसे बनते जा रहे हैं। वाओ बट या वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, एंड आई स्टिल थिंक अबाउट यू। बात नहीं हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वट एवर इज हैपनिंग, लेकिन मैं फिर भी आपके बारे में सोच रहा हूँ, मैं सोच रही हूँ मुझे, आई एम स्टिल मिसिंग यू एंड आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, नो मैटर वट, इवन इफ यू डोंट टॉक टू मी, इवन इफ यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। वाओ, आप मेरे सामने आओ ना आओ, मैं फिर भी आपके बारे में सोच रहा हूँ। कभी ऐसा सोचा है? आपके स्पेसिफिक पर्सन ही सोच रहे हैं आपके बारे में, बताओ। राइट, ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट और अच्छी बिगिनिंग थी आपकी रीडिंग की। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, पर्सन, आपके स्पेसिफिक पर्सन के थॉट्स आपको लेके क्या हैं, राइट। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ टैरो, एंड आई एम यूजिंग वन ऑफ माई फेवरेट शिक लाइट सीयर्स टैरो। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग टैरो है। एनीवे, मतलब मेरी चैनलिंग बहुत अच्छे से होती है इसमें, मुझे अच्छा लगता है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट। उनके थॉट्स क्या है आपके लिए, करंट थॉट्स ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, करंट थॉट्स ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन ऑफ माय व्यूअर्स। लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको। देखो, मैं फिर से यही कह रही हूँ, आपके बिना सैड है, ऑफकोर्स मिसिंग लग रहा है उनको कुछ, और वो एक एंग्जाइटी में नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ रेस्टलेसनेस में आ गए क्योंकि आप यू आर नॉट अराउंड। तो आपकी एब्सेंस उनको खटक रही है, खल रही है, हाँ उनके बीच में आ रही है, हाँ इससे वो इम्पैक्ट भी हो रहे हैं, हाँ, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा इस चीज़ को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि सिर्फ ये एक अकेला स्ट्रगल नहीं होगा, उनकी दूसरी स्ट्रगल ये भी होगी कि उनकी लाइफ में ही बहुत सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं ये टाइम पे। ये लियो असेंडेंट है क्या? एनीवे, हो सकते हैं, बट ये जो चल रहा है ना इनके साथ, ये बहुत ही केओटिक सिचुएशन है, कि ऐसा है कि उनकी लाइफ एक एरिया से ख़राब है ऐसा नहीं है, उनकी लाइफ हर एरिया से ख़राब चल रही है फ़िलहाल। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो किसी तरह की टॉक्सिसिटी में नहीं कैरिड अवे होना चाहते, चीज़ों को ईगो पे नहीं लेना चाहते, लेकिन वो एक लिमिटेशन और एक बाइंडिंग फील करें कि उनको किसी ने बांध रखा है, वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे, और वो किसी और ने नहीं, आप ही ने बांध रखा है, क्योंकि आप ही अपने तक पहुंचने नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप बैठ गए हो, आप शांति से बैठ गए हो स्पेस लेके, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप नई आवाज़ कर रहे हो। आप पहले एंग्जाइटी में आते थे, आप अभी भी एंग्जाइटी में आ रहे हो, आप अभी भी परेशान हो रहे हो, बट यू हैव टू मच टू हैंडल। आपके प्लेट पे बहुत कुछ है, आपके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको हैंडल करनी है, जो आपको मैनेज करना है, और ये डिफ़िकल्ट हो रहा है।
आपके लिए, तो आप थोड़ा स्पेस लेके बैठे हो कि आपको कवर अप करना है, सेम पेज पे आना है, जो जो सोचा है वैसे आना है, या आपको वर्कलोड पूरा करना है, बिजी हो गए हो बस। कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो स्टॉकिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन्स जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके साथ, आप बात करो ना करो लेकिन हो क्या रहा है आपके साथ। अब कभी कभी ये होता है ना कि वो इग्नोर्ड फील करता है, बंदा या बंदी कोई भी इंसान इग्नोर्ड फील कर सकता है कि चल इसके पास काम करने का टाइम है, मेरे से बात करने का टाइम नहीं है। लेकिन वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप सच में प्रॉब्लम में हो, और आप ऐसे हवा में तो स्पेस नहीं लोगे, ऐसे हवा में आप गैप नहीं दोगे, कम्युनिकेशन गैप आप नहीं दोगे। आप बहुत सीरियस हो अपने कम्युनिकेशन को लेके, एंड यू देयर, आप हो वहाँ पे। बट आपके पर्सन को ये चीज़ को हैंडल करने में थोड़ा सा टाइम जाने वाला है, और आपको वो टाइम उनको देना चाहिए, विच इज़ ओके, क्योंकि क्लैरिटी उनको आनी है, उनको क्लैरिटी नहीं है। आप एक बार क्लैरिटी दे दोगे फिर उनको समझ आ जाएगी क्या चल रहा है। अभी के लिए ईगो इशूज़ है हाँ, लेकिन ये ईगो इशू सॉर्ट हो जाएगी हाँ। उनको ऐसा लग रहा है कि आप इतना सब कर रहे हो तो बात क्यों नहीं कर रहे हो, बात करने में तुम्हारा क्या ही जाने वाला है, ठीक है। तो उनको ये लग रहा है, बट वंस आप एक बार सॉर्ट कर लोगे इस चीज़ को तो वो हो जाएगा। एनीवे, आई एम ओपनिंग द थर्ड टैरो डेक टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है जल्दी से देखते हैं। और मैंने आज चुन के 11:30 का टाइम लिया था, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैड सम कमिटमेंट्स, अभी हो गया वो, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके स्पेसिफिक पर्सन का? नेक्स्ट एक्शन, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन ऑफ माय व्यूअर्स? देखो, जब हम नेक्स्ट एक्शन की बात करें, उनको एक इंस्टिंक्ट आने वाली है, एक इंट्यूशन आने वाला है, जहाँ पे वो बात करेंगे, कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, या वो ईगो नहीं दिखाएंगे। गाइडेंस उनको इंटरनली, या तो इंट्यूशन वाइज या तो लॉजिक वाइज कोई तरह की क्लैरिटी या डिवाइन इंटरवेंशन आएगी, जिससे उनको समझ आ जाएगा कि ओके, इवन यू नीड स्पेस, इवन आप भी ह्यूमन हो, आपको इमोशनली थोड़ा अपने आप को टाइम देना है, और आपके पास चीज़ें हैं। एंड क्योंकि आप अपने जोन में हो और आप बात नहीं कर रहे, उसका मतलब ये नहीं कि कोई थर्ड पर्सन है, राइट। इसके अलावा एक और अंडरस्टैंडिंग आएगी उनको कि कम्युनिकेशन करने में कुछ बुरा नहीं है। अगर मैंने शुरू कर दिया तो इसमें कुछ गलत नहीं है ना। तो वो ये सीखेंगे, वो अपना ईगो नीचे करेंगे, एंड आई कांट बिलीव माई सेल्फ सेइंग दिस, वो आपको कांटेक्ट करेंगे अपना ईगो छोड़ के वो आपसे कॉल करेंगे, क्योंकि वो स्टक फील करेंगे, और उनको चाहिए कि बैलेंस रिस्टोर हो जाए। और ये बैलेंस रिस्टोर करना उनकी नीड नहीं है, उनको बस लगता है कि मतलब उनको अब ये समझ आ जाएगा कि इसमें कुछ बुरा नहीं है कि अगर मैंने सामने इनिशिएटिव ले लिया तो हर बार तो वही लेते हैं, अगर इस बार मैंने ले लिया तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है, इट्स जस्ट एक सिचुएशन है। उनको ये अंडरस्टैंडिंग आएगी, ये रियलाइजेशन आएगी, और ये रियलाइजेशन डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आएगी। एंड आई नो यू गाइज, आप लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ना, कितने भी बिजी हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, मुझे बताओ। बट हाँ, ये हो जाएगा, और वो एक डिसीजन लेंगे आपको अप्रोच करने का, एक बहुत ही चिल कूल तरीके से आएंगे, वो आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करेंगे, फिगर आउट करेंगे कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, चीज़ों को कैसे ले जाना है, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाना है, वो ये सारी चीज़ें करेंगे। पहले कन्फ्यूजन में आएंगे, ठीक है, बिफोर डूइंग दिस वो कन्फ्यूजन में आएंगे, फिर वो एक एज पे आ जाएंगे कि अब भाई सब एक्शन लेना ही पड़ेगा, और फिर वो बोलेंगे छोड़ जाने थे, मैंने फ़ोन ही कर देना है, ठीक है। और आप के सामने उनका एक अलग साइड आएगा, और ये एक अच्छा वाला साइड होगा, क्योंकि आपके पर्सन तोड़ने वाली चीज़ें नहीं, जोड़ने वाली बातें करेंगे। सो कहीं ना कहीं वो रिकन्सिलिएशन, कम्युनिकेशन, गेटिंग बैक टुगेदर, ऐसी बातें करेंगे जहाँ पे आपको लगेगा ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है क्या, ये पर्सन ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। देखो फिर से 6 ऑफ सोर्ड्स गिरा है, बट हाँ, ये रियूनियन हो जाएगा, गिव इट सम टाइम, 6 days to 6th of next month। अभी 6 days मतलब 1 week, नहीं तो नेक्स्ट मंथ का 6th, ठीक है। कम्युनिकेशन हो जाएगी और पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, और आप वेट ही कर रहे हो, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं, जस्ट बोथ ऑफ यू, आप दोनों वेट कर रहे हो। एक फेज़ आया हुआ है, और इस फेज़ का आना ज़रूरी था, वरना उनके लेसन अधूरे रह जाते और आपके भी। तो उन्होंने अगर कोई लेसन सीखा है कि सामने अप्रोच करने में कोई ख़राबी नहीं है, तो आपने भी एक लेसन सीखा है कि स्पेस लेने में कोई ख़राबी नहीं है, अपने जोन में लेने में कोई ख़राबी नहीं है, अपना काम करने में कुछ ख़राब नहीं है ना।
तो आप दोनों अपने अपने लेसन सीख रहे हो, आप दोनों ने सीखोगे, और फिर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा. ये टाइम पे पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये टाइम पे पॉजिटिविटी नहीं रखते हैं तो हाँ, देन इट्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, क्योंकि फिर ईगो इश्यूज आ जाएंगे, फिर एक दूसरे को टशन दिखाओगे, फिर वापस बात नहीं करोगे, हाँ, फिर वो डिस्टेंस लंबा चौड़ा हो जाएगा और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट. वी कैन बी चिल. बट या, तो ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई हो, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें. थैंक यू सो मच. आपने जितना भी मुझे लव, सपोर्ट, एफर्ट, रिस्पेक्ट जो भी दिया है, मेरे एफर्ट्स को रिकग्नाइज किया है, समझा है, थैंक यू. आई रियली लव यू गाइज. आई डोंट नो, आपके बिना मुझे ना अधूरा लगता है आप लोगों के बिना आजकल, क्योंकि आदत पड़ गई है आप लोगों की इतने महीनों से. सो आई होप कि हमारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहें और हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहे. एंड लेट मी नो कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं. आई लव टू रीड योर स्टोरीज. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. ओके, बाय बाय.